नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर BN मिश्रा में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अकरेंस ऑफ प्लाज्मा। ये पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ प्लाज्मा एज रिगार्ड्स देयर अकरेंस। इसके प्लाज्मा के अकरेंस के बेस पर प्लाज्मा के दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लेबोरेटरी प्लाज्मा एंड सेकंड है स्पेस प्लाज्मा। लेबोरेटरी प्लाज्मा में जो सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक है, पॉपुलर टेक्निक है प्लाज्मा प्रोड्यूस करने का, वो है गैस डिस्चार्ज। गैस डिस्चार्ज का यूज मोस्ट गैस लेजर को एक्साइटिंग करने के लिए किया जाता है। द गैस डिस्चार्ज इज यूज्ड फॉर एक्साइटिंग मोस्ट गैस लेजर्स। गैस डिस्चार्ज के साथ साथ रेडिएशन सोर्सेस और लैंप्स का भी यूज किया जाता है लेबोरेटरी प्लाज्मा को प्रोड्यूस करने के लिए। इसमें जो चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी है, जैसे इलेक्ट्रॉन और आयन ये चार्ज पार्टिकल हैं, तो इसमें चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी काफ़ी कम होती है देन द डेंसिटी ऑफ द न्यूट्रल पार्टिकल्स। न्यूट्रल पार्टिकल्स के रिस्पेक्ट में, इट मीन्स न्यूट्रल पार्टिकल की डेंसिटी ज़्यादा होती है और चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है। जो लेबोरेटरी प्लाज्मा है, लेबोरेटरी में जो प्लाज्मा प्रोड्यूस किया जाता है उसमें चार्ज पार्टिकल की डेंसिटी कम होती है और जो न्यूट्रल पार्टिकल है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस प्लाज्मा को वीकली आयोनाइज्ड या लो टेम्परेचर प्लाज्मा कहते हैं। चूंकि इलेक्ट्रॉन और आयन की जो मेन एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है एज कंपेयर टू द गैस पार्टिकल आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर द गैस पार्टिकल। इसका मतलब हुआ कि जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल के जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, इट मीन्स गैस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन और आयन प्रोड्यूस करने के लिए जो नीड होती है एनर्जी की, वो ज़्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन और आयन की जो मेन एनर्जी है वो कम होती है। लेबोरेटरी प्लाज्मा का एक दूसरा टाइप है थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा, जिसको हॉट प्लाज्मा भी कहते हैं। यह प्लाज्मा, दिस इज द प्लाज्मा विच इज क्रिएटेड फॉर द कोर्स ऑफ कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। कंट्रोल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन के लिए थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा लेबोरेटरी में यूज किया जाता है। इस प्लाज्मा में भी आयन की जो एनर्जी है वह आयोनाइजेशन, जो गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल के आयोनाइजेशन पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में हाई होती है। अब हमें ध्यान रखना है कि गैस डिस्चार्ज के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन और आयन प्रोड्यूस किया जाता है उसमें इलेक्ट्रॉन और आयन की पोटेंशियल एनर्जी न्यूट्रल गैस पार्टिकल के पोटेंशियल आयोनाइजेशन पोटेंशियल से कम होती है। लेकिन जो थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा या हॉट प्लाज्मा है, जो कि लेबोरेटरी प्लाज्मा के अंदर ही आता है, इसमें आयन की जो एनर्जी है वह गैस पार्टिकल के आयोनाइजेशन पोटेंशियल से अधिक होती है। इसमें मोस्ट प्रैक्टिसेबल जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन है वो है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम न्यूक्लियाई। थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा में जो प्लाज्मा प्रोड्यूस किया जाता है, इसमें जो थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, इसमें जो सब्सटेंस का यूज करते हैं वो होता है ड्यूटेरियम और ट्रिटियम न्यूक्लियाई। इसमें ट्रिटियम और ड्यूटेरियम न्यूक्लियाई का जो रिएक्शन होता है, इसके आयन प्लाज्मा कन्फाइनमेंट के समय रिएक्शन में इंटर कर जाते हैं और प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है। In the existing laboratory installation, this condition is satisfied when the ion temperature exceeds 10 to the power 8 डिग्री। इसमें आयन का टेम्परेचर 10 to the power 8 डिग्री से ज़्यादा होता है। इसमें चार्ज पार्टिकल की जो डेंसिटी है
और प्लाज्मा कन्फाइनमेंट टाइम है, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वह 10⁻22 सेकंड पर मीटर क्यूब से अधिक होता है। फॉर द प्लाज्मा containing deuterium or tritium nuclei and tau, it means time exceeds 10⁻20 second per meter cube. This criteria is called the Lewison criterion. इसे ल्यूसन क्राइटेरियन बोलते हैं। If this condition is met, the self-maintaining thermonuclear reaction can occur provided the heat released by the reaction maintains the temperature of the particles required for the continuance of reaction. हमने इसके कुछ नोट किए हैं, कुछ हम बोल रहे हैं, आप वहां से नोट कर सकते हैं। The energy radiated by the sun or stars also is produced in thermonuclear fusion reaction of hydrogen nuclei or protons. इसका मतलब हुआ कि सन और स्टार में जो एनर्जी रेडिएट होता है वो भी थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही प्रोड्यूस होता है। इसमें हाइड्रोजन न्यूक्लियाई और प्रोटॉन का यूज किया जाता है। दिस रिएक्शन इज लेस इफिशिएंट देन द रिएक्शन विद ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आयंस। हाइड्रोजन न्यूक्लियाई प्रोटॉन के थ्रू जो रिएक्शन होता है, इसमें जो आयन प्रोड्यूस होता है या जो ये रिएक्शन होता है, इसकी इफिशियंसी कम होती है, और ड्यूटेरियम और ट्रिटियम आयंस के साथ जो रिएक्शन होता है उसकी इफिशियंसी ज़्यादा होती है। बट सिंस द रिएक्शन वॉल्यूम इन स्टार्स इज वेरी लार्ज, स्टार में जो रिएक्शन वॉल्यूम है वो काफ़ी अधिक होता है, और इसमें द टेम्परेचर प्रूव्स टू बी 10⁻7 केल्विन। इसमें टेम्परेचर 10⁻7 केल्विन होता है, विच इज कंसिडरेबली लोअर देन दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा फॉर अ मोर फेवरेबल रिएक्शन। चूंकि इसमें 10⁻7 केल्विन टेम्परेचर होता है स्टार में, और इतना टेम्परेचर लेबोरेटरी में मेंटेन करना विच इज कंसिडरेबली लोअर देन दैट ऑफ लेबोरेटरी थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा फॉर अ मोर फेवरेबल रिएक्शन। मतलब 10⁻7 केल्विन को यदि हम लेबोरेटरी में थर्मोन्यूक्लियर प्लाज्मा प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इतना टेम्परेचर प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए ये भी लेबोरेटरी प्लाज्मा के अंतर्गत आता है। दूसरा है स्पेस प्लाज्मा। इसमें हमने बहुत शॉर्टकट में नोट्स बनाए हैं, हम बोल रहे हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। द स्पेस प्लाज्मा इन्वॉल्व्स द प्लाज्मा इन एटमॉस्फियर्स ऑफ अर्थ एंड द प्लैनेट्स। प्लैनेट और अर्थ के एटमॉस्फियर में जो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है वह स्पेस प्लाज्मा के अंदर इन्वॉल्व होता है। इन द स्टार इंक्लूडिंग द सन एंड इन द आउटर स्पेस, जैसे आउटर स्पेस और सन के अंदर या स्टार के अंदर जो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है वो नॉर्मली स्पेस प्लाज्मा भी है। ईच ऑफ एबव प्लाज्मा टाइप एग्जिस्ट अंडर रेदर स्पेशल कंडीशन। इसके लिए एक स्पेशल कंडीशन है। फॉर एग्जाम्पल द प्लाज्मा ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर, ये अर्थ सरफेस से लगभग 100 किलोमीटर से भी अधिक डिस्टेंस की बात हो रही है। यहाँ पे जो अर्थ एटमॉस्फियर है वो अर्थ सरफेस से 100 किलोमीटर के ऊपर की बात हो रही है। द प्लाज्मा ऑफ अर्थ एटमॉस्फियर इज क्रिएटेड बाय अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन। अर्थ एटमॉस्फियर में जो प्लाज्मा क्रिएट होता है वह सोलर रेडिएशन के कारण होता है। दिस प्लाज्माज पैरामीटर आर अफेक्टेड बाय सर्टेन प्रोसेस अकरिंग ऑन सोलर सरफेस एंड टू पैरामीटर्स ऑफ एटमॉस्फियर इटसेल्फ। और ये जो अल्ट्रावायलेट सोलर रेडिएशन की कंडीशन है, ये सोलर सरफेस में बहुत सारी फिनोमिना होती हैं, एटमॉस्फियर में बहुत सारे फिनोमिना होता है, उसके द्वारा ये अफेक्टेड होता है, अफेक्ट हो जाता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। द प्लाज्मा ऑफ स्टार्स डिफर ग्रेटली इन देयर पैरामीटर। स्टार में जो प्लाज्मा है
और जो ये पैरामीटर है मतलब सोलर प्रोसेस और अर्थ एटमॉस्फेयर के बीच में जो प्रोसेस होता है, इसके कारण जो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है उन दोनों में सफिशिएंट डिफरेंस होता है। इन द इंटीरियर ऑफ सन वेयर द थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन आकर्स, सन के अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन होता है। द टेम्परेचर इज 16 इंटू 10⁶ केल्विन, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो इतना होता है। द सरफेस रीजन ऑफ सन अबाउट 1000 किलोमीटर थिक, सन का जो सरफेस रीजन है वो लगभग 1000 किलोमीटर थिक होता है। विच रेडिएट्स मोस्ट ऑफ द सोलर एनर्जी कॉल्ड फोटोस्फीयर इज अबाउट 16,000 केल्विन, और इससे जो रेडिएशन प्रोड्यूस होता है सोलर एनर्जी के फॉर्म में, जिसे हम फोटोस्फीयर कहते हैं, इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है, जो इसका टेम्परेचर होता है वो लगभग 6000 केल्विन होता है। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ सन इज 7 इंटू 10⁵ किलोमीटर। द रीजन क्लोजर द सन सेंटर इज कॉल्ड द कन्वेक्टिव रीजन, सन के सेंटर के बीच में जो रीजन होता है उसे हम कन्वेक्टिव रीजन कहते हैं। सिंस एनर्जी इज ट्रांसफर्ड देयर बाय कन्वेक्शन ऑफ सोलर प्लाज्मा इन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, सच मूवमेंट ऑफ द सोलर प्लाज्मा गिव्स राइज टू द ग्रेनुलर स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोस्फीयर, डेवलपमेंट ऑफ सन्स स्पॉट एंड अदर नॉन स्टेशनरी फिनोमिना ऑन सन सरफेस। सन के सरफेस में एक लो डेंसिटी और हाई टेम्परेचर का एक रीजन होता है जिसे हम सोलर कोरोना कहते हैं। इसका टेम्परेचर हाई होता है और डेंसिटी कम होती है। यहाँ टेम्परेचर 10⁶ केल्विन होता है। द पावरफुल सोर्स ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, सोलर कोरोना में जो पावरफुल सोर्स है वो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। जब सन प्लाज्मा को इमिट करता है अपने सरफेस में तो इसी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कारण ही इमिट करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पेस प्लाज्मा में क्या क्या सिस्टम हो सकते हैं। इसमें एक सोलर विंड होता है जो सोलर कोरोना से इमिट होता है। सोलर कोरोना से द स्टेशनरी प्रोटॉन फ्लक्स इमिटेड बाय सोलर कोरोना इज रेफर्ड एज सोलर विंड। सोलर कोरोना से जो एक प्रोटॉन इमिट होता है उसे हम सोलर विंड कहते हैं, और सोलर विंड के थ्रू जो प्लाज्मा होता है वो भी स्पेस प्लाज्मा ही कहलाता है। द प्लाज्मा फ्लो फ्रॉम द सन सरफेस गिव्स राइज टू इंटरप्लेनेटरी प्लाज्मा, और सन के सरफेस से जो प्लाज्मा प्रोड्यूस होता है उसे हम इंटरप्लेनेटरी प्लाज्मा भी कहते हैं, जो कि स्पेस प्लाज्मा के अंदर ही आता है। स्पेस प्लाज्मा में जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कैप्चर किया जाता है। द इलेक्ट्रॉन्स इन दिस प्लाज्मा आर कैप्चर्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड गिव्स राइज टू रेडिएशन बेल्ट्स अराउंड द अर्थ। द हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रोड्यूस auroras like effect in earth atmosphere. The interplanetary and interstellar plasma are of low density and low temperature. The energy exchange between the particles of the plasma proceed in a peculiar way by the interaction with electromagnetic radiation field. तो ये हमने आपको स्पेस प्लाज्मा के बारे में कुछ डिस्कस किया। इसका चूंकि नोट्स काफ़ी लंबा होगा इसलिए हमने इसको स्पीच दे दिया। आप उसको पेन कापी लें और इसको नोट कर सकते हैं। क्योंकि ये काफ़ी लॉन्ग वीडियो हो रही है इसलिए आप शॉर्टकट में इसको नोट करके और समझ सकते हैं। थैंक यू।